नमस्कार दोस्तों, उड़ान इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, हमने आधुनिक भारत की सीरीज चला रखी है जो कि आपका आने वाले हरियाणा पीसीएस के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है ये। और हरियाणा पीसीएस के साथ आपके आरओ एआरओ और अदर एग्जाम्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस जो कि 2024 में आने वाला है, 2024 का यूपीएससी, उस सभी में हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण हम सीरीज चला रहे हैं। ठीक है। तो ये आधुनिक भारत में मैंने आपको अभी तक क्या-क्या बताया है। हम मराठा पढ़ रहे थे, इससे पहले फिर मैंने सब्सिडियरी अलायंस पढ़ा था। सब्सिडियरी अलायंस को क्यों भारत में लागू किया गया, तो उसके क्या-क्या रीज़न्स थे। तो एक रीज़न मैंने ये भी बताया था कि नेपोलियन के आक्रमण का डर था। ठीक है, इसी वजह से जो आपका लॉर्ड वेलेज़ली आया, कब आया था? तो लॉर्ड वेलेज़ली जो आया, तो आप देख सकते हैं 1798 में आया और 98 से लेकर 1805 तक प्यारे दोस्तों इसने भारतीय राज्यों के साथ सब्सिडियरी अलायंस किया। और सब्सिडियरी अलायंस करने का मतलब क्या था? मेन चीज़ देशी राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्टैब्लिश करना, इनडायरेक्टली कंट्रोल स्टैब्लिश करना था। ठीक है? तो मैंने ये बताया था कि सब्सिडियरी अलायंस के कौन से चरण थे, इन पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है? अभी जो हम देखने वाले हैं कि भाई सब्सिडियरी अलायंस के आगे चीज़ें कौन-कौन सी थी, तो देखेंगे ज़रा। मैंने इसकी विशेषता बताई थी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति सब्सिडी अलायंस कर लेता है, तो क्या है, कोई यूरोपीय क्या है, आप अन्य यूरोपीय शक्ति की आप सेना नहीं रख सकते। जैसे पुर्तगालियों की बताया था मैंने, ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति करनी पड़ती थी देसी राजा को। और क्या करना पड़ता है, ब्रिटिश सेना की नियुक्ति वहाँ पर रखनी पड़ती थी। विदेशी जो मामले हैं वो कंपनी के अधीन आ जाएंगे, है ना। और आप देख सकते हैं रक्षा वगैरह, है ना, ये सब। लेकिन हाँ, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी देसी राज्यों को दी जाती थी। ठीक है, तो आप ये मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बताया है। तो चलिए अभी आगे देखेंगे क्रियान्वयन में क्यों कब किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1798 से 1805 के बीच इसको अंतरिम रूप दिया गया था। किसके साथ किया गया था? सहायक संधि। कई बार थोड़ा सा इसको देख सकते हैं सहायक संधि। वैसे हम इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया था हैदराबाद के निज़ाम के साथ 98 में की गई, मैसूर के साथ 99 में की गई, तंजौर के साथ अक्टूबर 99 में, अवध के साथ देख लीजिए नवंबर में। ठीक है, 19 आप देखेंगे 1801 में की गई, फिर पेशवाओं के साथ 1802 में की गई, बरार के साथ 3 में की गई, ठीक है, सिंधिया के साथ आपकी 4 में की गई। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, एक क्रोनोलॉजी इसकी जो है याद रहे। ठीक है, तो कब की गई, तो किसके साथ की गई है, ये सारे के सारे बात हम देखने वाले हैं यहाँ पर। लेकिन पहले नोट करके लिखेंगे क्या लिखा हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार के लिए सहायक संधि को कुछ राज्यों ने स्वतः ही स्वीकार कर लिया था। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में कुछ ऐसी देशी राज्य थे जिन्होंने स्वतः ही, उनको करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो उनसे यानी कि क्या कर लिया, तो देखो वार, कुछ से वार कर करना पड़ा, कुछ ने तो अपने आप ही साइन कर लिया, लेकिन कुछ से युद्ध भी करना पड़ा। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों वेलेस्ली ने कुशासन का आरोप लगाकर भी कर्नाटक हो गया, तंजौर हो गया, सूरत को अपने राज्य में मिला लिया। कुछ को क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ जो सहायक संधि है उसको किस प्रकार से देखो क्या गया, मैन आधार था दो राज्यों के बीच दुश्मनी। ठीक है, तो आप देखेंगे मैंने बताया कि भाई सहायक संधि कैसे की गई, 3 तरीके से की गई। पहला, कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वतः ही स्वीकार किया। कुछ ने स्वीकार नहीं किया तो क्या करना पड़ा, उनसे युद्ध करना पड़ा। ठीक है, कुछ ने क्या किया भाई, कुछ पर आपने क्या कर लिया है, कुशासन का आरोप। कुशासन का मतलब है कि भाई आप बैड शासन, जनता को आप शासन नहीं दे पा रहे हो, अच्छा शासन नहीं दे पा रहे हो, तो इसको आधार बनाकर। तो एक बार फिर से देख लो किस तरीके से सब्सिडी अलायंस का मेनली जो आधार बनाया गया, बेस। एक तो बोला भाई हमें देखो, ठीक है, आप स्वीकार कर लो, प्रपोज दिया, उसने स्वीकार कर लिया किसी देशी राज्य ने, कोई दिक्कत नहीं, युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे ने स्वीकार नहीं किया तो युद्ध करना पड़ा। तीसरे पर कुशासन का आरोप लगा दिया, जैसे मैंने बताया कर्नाटक हो गया, तंजौर हो गया, आपका सूरत हो गया। तो इस प्रकार से सहायक संधि की गई थी। और सहायक संधि एक्सेप्ट करने का मतलब है अपनी ऑटोनॉमी को खतरे में डालना। खैर, ये है लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में हम अगली क्लास में देखने वाले। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने ये
हैंड रिटन नोट्स है, लेकिन दोस्तों इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक ट्रिक भी बनाया है ताकि आप एक एक को बहुत अच्छे से याद कर सको। यहाँ पर क्वेश्चन लगातार आता रहता है, पूछा जाता है दोस्तों। तो जरा देखेंगे हम, देखिए जरा, लॉर्ड वेलेजली दोस्तों कब से कब तक रहा, इसका कार्यकाल देख लीजिए। 1798 से आपका 1805 तक रहा। ये सहायक संधि लेकर आया, इसने सबसे ज़्यादा उपयोग, सबसे ज़्यादा भारत में सहायक संधि का उपयोग किया है, तो वो इसी ने प्रयोग किया है। मकसद क्या है दोस्तों सहायक संधि को स्टेब्लिश करने का? अंग्रेजों की प्रभुत्व सत्ता स्थापित करना, किस पर? देसी प्रिंसली स्टेट पर अपनी डोमिनेंस स्टेब्लिश करना, इसका वो था। लेकिन हाँ, आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों ये इसका आविष्कारक नहीं है, मैंने बताया ये इसका क्या है, आविष्कारक नहीं है। आविष्कारक वो ऐसा नहीं है कि ये सबसे पहले इसने क्या था, इसका अगर विचार की बात करें तो लॉर्ड डुप्ले ने दिया था। लेकिन क्या सहायक संधि करने वाला पहला व्यक्ति यही है? तो पहला व्यक्ति भी ये नहीं है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों सहायक संधि करने वाला पहला व्यक्ति आप देखेंगे, पहली सहायक संधि तो आप देखिए, ठीक है, सहायक संधि जो हुई थी एक प्रकार से इलाहाबाद की संधि अवध के साथ और इलाहाबाद के साथ हुई थी, ठीक है। तो 1765 में ही होगी थी, एक प्रकार की वो सहायक संधि ही थी, ठीक है, लेकिन वो लॉर्ड क्लाइव ने की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पॉइनियर नहीं है। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडियरी अलायंस, तो आप देख सकते हैं सब्सिडियरी, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस के मामले में मान लो कि भाई स्टेटमेंट आते हैं, पहला बोल देगा कि इसका पॉइनियर जो है आपका कौन है, वेलेजली है। तो प्यारे दोस्तों पहला दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, मैक्सिमम, मैक्सिमम यूज, मैक्सिमम यूज किसने किया, अधिकांश उपयोग इसने किया, क्या? तो फिर से आ गया वेलेजली, वेलेजली आ गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट और दे दिया, ठीक है, कि पहली सहायक संधि किसके साथ, मान लो कि गुजरात के साथ की, प्रथम सहायक संधि जो थी वो सब्सिडियरी अलायंस जो थी वो गुजरात के साथ की, गुजरात के साथ। अब स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें पहला तो गलत है क्योंकि पॉइनियर इसका ये नहीं है, ठीक है। इससे पहले इसका ये विचार जो आइडिया है वो तो टुपले ने दिया, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसने किया है, लेकिन ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि ये क्या है, इसका मैक्सिमम यूज इसने क्या है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि पहली सहायक संधि गुजरात के साथ नहीं हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। जरा देखेंगे अब इस तरफ देखो, इसका मतलब मैंने ये कहा, यहाँ पर देख लीजिए वेलेजली ने नहीं किया है अवध के साथ, और जो इलाहाबाद के साथ हुई थी प्रथम सहायक संधि वो दोस्तों वेलेजली ने नहीं किया था, क्लॉड क्लाइव के समय में की गई थी। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम, ये सबसे ज्यादा आता है। क्रोनोलॉजी मैं कह रहा हूँ, तो क्रोनोलॉजी है, स्टेट क्रोनोलॉजी है जिन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, कौन कौन से राज्य थे, कब किसने किया। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक भी मैं बता दूंगा, जरा देखेंगे आप क्या है। दोस्तों पहला राज्य आप देखेंगे नंबर 1 पर क्या है, हैदराबाद, कब की है, 98 में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैसूर, मैसूर ने 99 में की है। आप इनको क्रोनोलॉजी ही है ये, इसमें क्या है कि एक आध साल का हो सकता है गैप रहे, लेकिन आप देखेंगे लगातार ये क्रम में लिखा हुआ है। तीसरा जो राज्य था वो भी 1799 ही साइन किया था, इसका नाम है तंजौर, ठीक है। चौथा राज्य दोस्तों अवध था जो कि 1801 में किया था। पेशवा 5वें नंबर पर थे, 1802 में पेशवा थे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे बरार दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से ये भोसलों के साथ की गई थी, ठीक है, जो मराठा सरदार थे, ये आपका 1803 में की गई थी। उसके बाद सिंधिया ने कब किया है, तो 1804 में किया है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे अगला 8वें पर जयपुर और जोधपुर, भरतपुर, बूंदी और मच्छेरी, दोस्तों ये सारे के सारे एक साथ आते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, 8वें नंबर पर है जोधपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी और मच्छेरी, इन सभी ने आप देख लीजिए कब की है, तो 1805 में इन्होंने की थी,
तो इसकी क्या है क्रोनोलॉजी। अर्थात पहला जो है सहायक संधि की थी वो कौन था, हैदराबाद यानी कि कर्नाटक ने की थी। ध्यान रखेंगे हैदराबाद का मतलब कर्नाटक हुआ ना, तो कर्नाटक के नवाब ने की थी। अब इसको कई बार क्या है यहाँ पर देखेंगे, अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखने वाले हैं, बट एक ट्रिक के माध्यम से इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ट्रिक भी याद रखना है थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि कई बार क्या होता है कि हम इसको अभी के लिए याद कर लेंगे, रट लेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद इसको हम भूल जाते हैं। इसी वजह से ये ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर देखेंगे भाई ट्रिक है इसको याद करने का, वेलेजली की जो सहायक संधि है उसको याद करने का एक ट्रिक है, जो कि हेमंत अब पेशवा सीज करेगा। क्या है, हेमंत अब पेशवा सीज करेगा। एक बार इसको बोलकर देखेंगे, हेमंत अब पेशवा सीज करेगा। प्यारे दोस्त, है का मतलब है यहाँ पर हैदराबाद है, ठीक है। एम का मतलब यहाँ पर हो गया, मैं का मतलब क्या हो गया, मैसूर। तय का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया तंजौर, ठीक है। अब में देखिए अब का मतलब पूरे का हो गया अवध, ठीक है। पे पेशवा में पेश का मतलब हो गया दोस्तों पेशवा, ठीक है। वाह मतलब हो गया बरार, सीज मतलब सीख, आप देखेंगे एस का मतलब हो गया सिंधिया, ठीक है। और जी का मतलब सी का मतलब और जे का मतलब हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप जोधपुर जयपुर, जो बाकी बचे हुए थे 8। तो मैंने आपको सारे के सारे एक एक बताया, और आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। पहला 98 में, फिर 99 में, एक एक करके इनके साथ में चाहो तो लिख सकते हो। हेमंत अब पेशवा सीज करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, हेमंत अब पेशवा सीज करेगा। है हैदराबाद, में मैसूर, तय तंजौर, अब मतलब अवध, ठीक है। पेश मतलब पेशवा, बा मतलब बरार, सी मतलब सिंधिया, और जे मतलब जोधपुर और बरार। ये अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये कभी भी नहीं भूलने वाले। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। कुछ चीज़ें हम और देखते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं नोट करके। 31 दिसंबर 1802 में दोस्तों बसीन की संधि हुई थी, और ये वेलेजली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी बसीन की संधि। मैंने मराठा भी आपको पढ़ाया है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे मराठाओं के साथ ये पहली सहायक संधि थी। ध्यान रखेंगे पेशवाओं के साथ, इसीलिए मैंने बोला कि 1802 में पेशवा, यहाँ पर देखो 5वें नंबर पर पेशवाओं के साथ कब हुई थी, 1802 में। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका बसीन की संधि, इसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ बसीन है, ठीक है जी। मराठा सरदारों के साथ हैदराबाद में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन था, तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद था। कब की गई, देख लीजिए 1700, यहाँ पर डेट भी लिखी हुई है 1700, ये देखिए पहला राज्य है 1798 में कर ली थी, ठीक है। तो पहला राज्य पूछा जाए, अभी मैंने गुजरात बताया था, तो स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं सहायक संधि का क्या मतलब प्रभाव रहता था देसी राज्यों पर। इसकी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं, यानी कि जो देसी राज्य हैं अगर जो भी स्वीकार करेगा उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो ये है कि जो देसी राज्य है उसकी हालत क्या हो जाएगी, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी आप खुद सोचिए, क्योंकि दोस्तों अगर जो देसी राज्य है, मान लो ये ए देसी राज्य है, ठीक है, इसको इसके जो रिवेन्यू का जो सोर्स है, इसकी जो कमाई का सोर्स है वो खत्म हो जाएगा। कैसे, ज्यादातर पैसा तो किसको, आपको यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना पड़ रहा है, उसको भी तो पैसा देंगे, बिल्कुल देना पड़ेगा। ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ रही है आपको, उसको भी पैसा देना पड़ेगा, यानी और जो रिवेन्यू है वो आ नहीं रहा है, वो कम है मान लो, ठीक है। तो इसकी स्थिति जो आर्थिक हालत है वो देसी राज्य की बिल्कुल खराब हो जाएगी। कारण क्या है, नीचे देखेंगे, देसी राज्यों लिखा हुआ है, रियासतों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप बढ़ता गया। आप अगला राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये भी जब रेजिमेंट बैठा रहेगा तो वो लगातार इंटरफेयर करने लगा। रेजिमेंट एक प्रकार की पोस्ट होती थी जो कि देसी राजाओं के यहाँ पर नियुक्ति की जाती थी। राजा पर जो नवाब होता था या राजा, उस पर निगरानी करना, राजा किसके साथ मिल रहा है, किसके साथ संधि कर रहा है, ये निगरानी रखेगा। किसने नियुक्ति की है, ब्रिटेन ने, ठीक है। अच्छा,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप हस्तक्षेप कर रहे हो तो इसका मतलब है रियासत या राज्यों की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ऑटोनॉमी, वो एक प्रकार से किसको हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि वहां पर किया कर दिया आपने नियुक्त रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति कर दी है। अर्थात देशी राज्यों का जो शासक है दोस्तों वो नाम मात्र का शासक रह गया। मैंने कहा ना, एक प्रकार से कहोगे तो आप इसने क्या कर लिया है, इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश करना इसका मकसद था। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल स्टेब्लिश करना था। आते हैं यहाँ पर देखेंगे, कारण रक्षा और विदेशी मामले कंपनी के पास चल गए, तो राजा रियली में केवल कहने के लिए राजा रह गया, उसके पास पावर ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्यारे दोस्त बेस जो रक्षा संबंधी मामले हैं और जो फॉरेन अफेयर्स हैं, किसके साथ संधि करेगा नहीं करेगा, वो सब किसके हाथ में, ब्रिटिश आर्मी के पास में चले जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, जरा देखेंगे। देशी राज्यों पर पड़े प्रभाव के संदर्भ में मुनरो का कथन, कई बार तो बोल देगा कि ये कथन स्टेटमेंट किसका है, तो देख लेते हैं जरा क्या है भाई मुनरो का कथन स्टेटमेंट। इसको मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप, मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्रदान होती थी। एक्चुअली मुनरो ने स्टेटमेंट दिया था कि जो भी राज्य मित्र, ठीक है, यानी कि जो भी राज्य सहायक संधि करेगा उसका क्या हाल होगा, क्या उसको खोकर, यानी कि क्या देना पड़ता था। तो लिखा हुआ है मित्र राज्यों को, जो भी मतलब मित्र का मतलब हुआ सब्सिडरी एलाई, जो भी साइन करेगा संधि अंग्रेजों के साथ, मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र अपना जो होता था और राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और दोस्तों आप कह सकते हैं समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्रदान होती थी। ठीक है, इसको ही आपको स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है यूपीएससी, क्या आप मानते हैं? ऐसे कुछ करके याद रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट है, देशी राज्यों के सहायक संधि स्वीकार आखिर ये क्यों करते थे? भाई देशी राज्य स्वीकार क्यों करते थे? क्योंकि उसको खतरा होता था, मैंने बताया एक राज्य ये है, दूसरा राज्य बी है, ठीक है, तो उसको ये ए राज्य को ये डर है प्यारे दोस्त, और इस तरफ कौन है, ये आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि इसको ए को ये डर है कि कहीं ये अटैक ना कर दे। मान लो कि ये मराठा है, ठीक है, बी मराठा है, और ये मान लीजिए कि दूसरा आपका कोई राज्य है, इस पर कोई अटैक ना कर दे, इसके डर की वजह से मेन कारण हुआ करता था। तो ये इनके साथ मिल जाएगा, या तो ए इसके साथ मिल जाएगा या ये इसके साथ मिल जाएगा। तो मेन कारण क्या है, भाई देख सकते हैं आप, संधि साधन क्यों कर रहे हो, देख सकते हैं ब्रिटिश अटैक करने की धमकी देते थे और विलय करने की धमकी। देखो एक और कारण था, दूसरे राज्य का तो था ही, ठीक है, दूसरा एक दबाव ये और भी देते थे कि भाई अगर आप हमारे साथ सहायक संधि नहीं करोगे तो हम आप पर अटैक करेंगे, ठीक है, और तो और हम आपके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो राजा ये समझता था कि भी कम से कम अगर मान लो साम्राज्य मिला ही लिया जाएगा तो हम राजा भी नहीं रहेंगे, तो कम से कम हम बेशक पपेट ही रहें लेकिन कहें कहलाएंगे तो राजा ही ना। तो इस वजह से कई बार वो स्वीकार कर लेते थे कि कम से कम उनका सम्मान बना रहे, कम से कम राज्य में राजा तो कहलाएंगे, बेशक हाथ में कुछ हो या ना हो। तो देखेंगे नेटिव स्टेट को लगता था कम से कम राजा का पद तो रहेगा, ठीक है, यानी कि सम्मान बचा रहेगा अपना, चाहे कुछ भी हो तो सम्मान तो बचा रहेगा, ये चीज़ था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों हैदराबाद में विलय जो किया गया था, हैदराबाद का विलय किस तरह से हैदराबाद का विलय किया गया था, इसकी थोड़ी एक तस्वीर दिखाई गई है। तो प्यारे दोस्तों हमने देखा किस प्रकार से सहायक संधि को देखा, कंप्लीट किया सहायक संधि को। सहायक संधि से कई बार क्वेश्चंस आ सकते हैं, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो आपको थोड़ा इसके बारे में ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाली है सीरीज।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो आपका डलहौजी डलहौजी की जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, अर्थात जिसको हड़प नीति के नाम से आप जानते हैं। हड़प नीति के माध्यम से भारत में अधिकांश क्षेत्रों को जीता गया था। और डलहौजी को कई बार बोला जाता है दोस्तों, डलहौजी का जो काल था वो भारतीय राज्यों के विलय का क्या था, क्लाइमैक्स था, अर्थात प्रखर दोपहर था। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, क्या आप मानते हैं कि डलहौजी का टाइम पीरियड क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का प्रखर दोपहरी था? डू यू थिंक दैट द टाइम पीरियड ऑफ डलहौजी इज द हाईएस्ट, या फिर क्लाइमैक्स ऑफ, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ ब्रिटिश, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर? ठीक है, तो ये प्रखर दोपहरी था या नहीं था, इसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसे ही आज हमने सहायक संधि को याद किया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।